कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है एक डिटेक्टिव को? अगर हम कहें कि जैसे आप एक सिचुएशन के अंदर फंस के यू हैड टू गो टू द जेल, राइट? एक डिटेक्टिव को कहाँ पे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए? जब लोग बोलते हैं कि हमें व्हाट्सएप का मैसेज दे दो, हमें ये दे दो, हम इतना करोड़ों देंगे, लेकिन हमें चाहिए, तभी नहीं देना चाहिए। कितना भी पैसा मिलेगा, लेकिन गलत काम कुछ भी करना नहीं चाहिए। जो चीज आपको लगती है सही है, हाँ, बस उतना ही करो, उसके गहराई तक मत जाओ। नहीं तो उनको जो देता है ना, उनका नंबर दे दो, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वही प्रैक्टिसेस करो जिससे आप कानूनी रूप से ना फंसो। बराबर है। क्योंकि वाइफ, एक तो मेन क्या है कि वाइफ को हस्बैंड का, और जब हम 7 फेरे लेते, एक दूसरे का वचन लेते हैं, कोई किसी को फंसाएगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, जैसे कोई आपत्ति आती तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब करने के बाद अगर पत्नी ने पति का बिल निकाला तो क्या गलत है? पेरेंट्स ने बच्चों का बिल निकाला तो उनको डिटेक्टिव की क्या जरूरत है? राइट। तो उसके लिए भी उन्होंने ब्रेक किया। अभी एक ना कोई बीच में एक गई थी, उसका नाम आया था कि उसने अपने हस्बैंड का ट्रैक किया था फोन। हाँ, तो उसके ऊपर भी कुछ केस डाली है, बहुत फेमस व्यक्ति हो। तो ऐसा करना गलत है ना, क्योंकि उसको डाउट है तो वो करेगी, क्यों नहीं करेगी? और कोर्ट को हर चीज का प्रूफ लगता है। आप बोलेंगे अपने घर में स्पाई कैमरा रखा है, आपने किसी की प्राइवेसी ब्रेक की है, मालूम है प्राइवेसी ब्रेक की है, लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं करते तो हम प्रूफ कैसे करते देते थे? राइट, सही। तो कुछ तो चेंज होना चाहिए। आप कहाँ से भी दे दो, किधर से भी दे दो, प्रूफ सही है गलत है वो आप चेक करो। कोई झूठ भी बनाते हैं, क्या है, लेकिन आप देखो पहले। एक ही चीज 2-4 बार हमेशा होती है। कभी कभी हस्बैंड घर पे नहीं रहता है, कोई बॉयफ्रेंड आता है। एक तो मेरे पास केस आई थी, जिसने रास्ते में बोला था, तभी मोबाइल वगैरह नहीं थे, MTNL के फोन डाल के, तो बोली मेरा हस्बैंड तो काम पे पूरा दिन जाता है, लेकिन वो सास ससुर जो है, डस्टबिन बोलते हैं आजकल बुढ़े लोगों को, तो सास ससुर है ना, वो घर से जाएंगे ना तो हम लोग घर में आराम से मजे कर सकते हैं। तो उनको हटाना है रास्ते से। तो मैंने आज ना गैस का ये नीचे से ऑन किया है कि जैसे वो लगाने जाएंगे तो स्फोट हो जाएगा। आज ये घटना होती थी तो आज पेरेंट्स मर जाते थे। अभी ये बात तो रिकॉर्ड रास्ते में नहीं हो सकती थी, लेकिन हम लोगों ने सुना कि हमें भी कॉल करना है, उसके लिए इसके पीछे रहे, उसके लिए पता चला और उन लोगों की जिंदगी बच गई। और कानून क्या बोलता है कि औरत के फेवर में है तो मर्द को कोई पहले तो अरेस्ट ही करते थे, अभी अच्छा है कि कुछ ना कुछ तहकीकात होती है। कोई बुरे होते, कोई अच्छे होते, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन आप पूरी तरह से तहकीकात करो कौन दोषी है कौन निर्दोष है, और उसके बाद न्याय दे दो। अब तो हम भारत न्याय संहिता के जो नए रूल्स आए हैं, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए, काफी चीजों को एडमिसिबल भी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एडमिसिबल कर दिया है, जो कि पहले एडमिसिबल नहीं था। पहले अगर आप किसी की रिकॉर्डिंग कर लेते थे तो कोर्ट कहता था कि इसको हम मान्य नहीं मानते। अब तो वो भी चीजें, अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मानने लग गए हैं। पहले तो वो सब चीजें भी नहीं होती थी। तो काफी सारी चीजें बदली हैं। बट मुझे लगता है कि जो आपने एक मुद्दा उठाया है कि प्राइवेट डिटेक्टिव का लाइसेंस भी लीगल कर देना चाहिए सरकार को, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई सारे केसेस जो हैं मुझे लगता है कि पुलिस वाले भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते। कई चीजों में गोपनीय तरीके से कि वहां जाते हैं ना तो वहां ये आए, एक ऑफिसर इधर है, उधर कोई लेडी बैठी है, बाहर के लोग आते हैं, तो उनके सामने वो अपनी मन की बात नहीं बता सकते। तो उसके लिए नहीं तो हम लोगों को एक कोना दे दो कि हम उनको सुलझा सकेंगे। सही बात है।